आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या काबा अल्लाह का घर है। यदि कोई निष्पक्ष होकर इस्लाम के बारे में जानकारी देगा तो यही कहेगा कि इस्लाम को धर्म कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसकी सभी मान्यताएं अंधविश्वास और परस्पर विरोधी विचारों पर आधारित है। जैसे मुसलमान दावा करते हैं कि उनका अल्लाह निराकार और सर्वव्यापी है, लेकिन साथ में यह भी दावा करते हैं कि वह मक्का में अल्लाह के घर यानी काबा के दर्शन करने के लिए हज करते हैं। और मुसलमानों के इसी अंधविश्वास को सही मानकर हमारी सेकुलर सरकार प्रत्येक हाजी को हजारों रुपये सब्सिडी देती है, जो हिंदुओं द्वारा दिए गए टैक्स से दी जाती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक किसी ने यह बात पता करने का प्रयत्न नहीं किया कि वाकई काबा अल्लाह का घर है और उसे किसने और कब बनवाया था, और काबा के निर्माण से पहले अल्लाह कहाँ रहता था, या अल्लाह को एक ही दरवाजे वाले छोटे से कमरे में क्यों बंद कर दिया गया है, दूसरा दरवाजा या खिड़की क्यों नहीं बनाई गई। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि काबा सचमुच अल्लाह का घर है या कुछ और। पहली बात कि खुद मोहम्मद काबा के इतिहास से अनभिज्ञ थे, जैसा कि कुरान की इस आयत में बताया गया है। हे रसूल, यह तो परोक्ष की घटनाएं हैं जिसका सही ज्ञान ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारी जाति के लोग जानते हैं। सूरा हुद 11:49। सीधी सी बात है कि जब खुद रसूल को पता नहीं था कि काबा किसने और कब बनाया था, तो मुसलमानों की इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि काबा अल्लाह का घर है। दूसरी बात, क्या काबा इब्राहिम ने बनाया था? चलिए जानते हैं। कुरान में दावा किया गया है कि मक्का स्थित काबा का निर्माण इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल ने किया था, जैसा कि इन आयतों में कहा गया है। याद रखो, जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की बुनियाद रख रहे थे तो दुआ की, हे रब, इसको हमारी तरफ से स्वीकार कर लें। सूरा बकरा 2:127। याद रखो, जब हमने इस घर को लोगों के लिए केंद्र और शांति का स्थल बनाया और कहा इब्राहिम के इस निवास को नमाज की जगह बनाओ, सूरा बकरा 2:125। काबा इब्राहिम ने नहीं बनाया। यह जानने के लिए हमें ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबिल से रेफरेंस लेने होंगे। जब सारा कनान में मर गई तो इब्राहिम ने हित्तियों से कहा, मुझे अपने कब्रिस्तान में ऐसी जगह दे दो जो मेरी खुद की हो जाए, जहां मैं अपने लोगों के मुर्दे गाड़ सकूं। उत्पत्ति 2:4। जब इब्राहिम की आयु 175 साल हो गई तो बुढ़ापे के कारण उसकी मौत हो गई और उसे उसी भूमि में दफना दिया गया जो उसने हित्तियों से खरीदी थी। उत्पत्ति 25:10। इन सबूतों से सिद्ध होता है कि इब्राहिम कनान देश छोड़कर कभी अरब नहीं गया, तो उनके द्वारा मक्का में काबा बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरी बात, अरब में कई काबे थे। अरब के इतिहास में कई काबा का उल्लेख मिलता है जिनमें मूर्ति पूजक अरब पूजा करते थे। ऐसे ही कुछ काबा का संक्षिप्त विवरण हम आपको आगे बताएंगे। इसमें कुछ का निर्माण ईसाइयों ने और यहूदियों ने किया था और कुछ को खुद अरब के बुत परस्त लोगों ने बनाया था। नंबर ए, नजरान का काबा। इस्लाम से काफ़ी पहले अरब के नजरान शहर से 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर एक चौकोर कैथेड्रल बना हुआ था। लोग इसको नजरान का काबा कहते थे। उस समय चर्च का मुख्य पादरी बनी अब्दल मदान इब्न दयान अल हरीसी था। इस काबा के बारे में अरब के शायर अल अशिया ने अपनी यह कविता लिखी थी। आप नजरान के काबा का दर्शन अवश्य करिए, जहां अतिथि की तरह सम्मान देने को यजीद बिन अब्दल मदान और सहचर मौजूद होंगे। यहाँ चमेली के फूलों की सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि फैली हुई है। नंबर बी, सादाद का काबा। अरब इतिहास के अनुसार इस्लाम से 1400 साल पहले अरब की आद कबीले के बादशाह सिद्दाद ने एक भव्य उपासना स्थल बनवाया था जिसे इरम कहा जाता था। इसमें कई ऊंचे स्तंभ थे। इस बादशाह को नूह का वंशज माना जाता है। उस समय के अरब इसी भवन में इबादत और पूजा करते थे। इसका पूरा विवरण अरबी किताब अलिफ लैला में पृष्ठ 277 से 279 तक मिलता है और कुरान में भी इसका उल्लेख इस आयत में दिया है। क्या तुमने नहीं देखा रब ने आद के साथ क्या किया, जो स्तंभों वाले इरम बनाते थे, जिसके जैसा किसी देश ने नहीं बनाया। सूरा अल फज्र 79:6-8। नंबर सी, बनु गफ्तान का काबा। मदीना के उत्तर पश्चिम में बनु गफ्तान नाम का कबीला रहता था। वहाँ सैकड़ों साल पहले एक उल्का पिंड गिर गया था। लोगों ने उसे उठाकर एक मंदिर में रख दिया था। उस मंदिर को लोग काबतुल गफ्तान कहते थे। वहाँ लोग उसी उल्का पिंड की पूजा करते थे। हिजरी सन 7 यानी
628 में मोहम्मद ने 1600 सैनिक की फौज लेकर इस मंदिर को तुड़वा दिया था। अब तक तो आप जान चुके होंगे कि अरब में वहाँ के बुत प्रस्त लोगों द्वारा काबा का निर्माण करना तथा उसके अंदर मूर्ति रखकर पूजा करना कोई नई बात नहीं थी। ये इस्लाम के आने से बहुत पहले से चलती आ रही थी। चलिए जानते हैं कि मोहम्मद से पहले अरब में कोई नबी आया भी था या नहीं। सन 628 ईस्वी में मोहम्मद ने अबू सुफियान के हाथों रोम के सम्राट हरकुलिस के नाम एक पत्र भेजा था, जिसमें उसने इस्लाम कबूल करने का न्योता दिया था। पत्र पढ़कर हरकुलिस ने अबू सुफियान से मोहम्मद और इस्लाम के बारे में कुछ सवाल किए थे, जिनका उत्तर अबू सुफियान ने दिया था। ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर इस हदीस में दिया गया है। जब हरकुलिस ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तुम्हारी जाति में मोहम्मद से पहले कोई नबी आया था, तो सुफियान ने कहा कि नहीं। बुखारी जिल्द 1 किताब 1 हदीस 6। इस हदीस से सिद्ध होता है कि मुसलमान झूठ बोलते हैं कि इब्राहिम ने काबा बनवाया था। जब मोहम्मद से पहले कोई नबी अरब नहीं गया था, तो इब्राहिम अरब में काबा कैसे बना सकता था। वास्तव में काबा का निर्माण मोहम्मद के पुरखों ने किया था, ताकि काबा से होने वाले चढ़ावे से उनकी कमाई हो सके। जैसा कि अरब के एक कवि ने कहा है, काबा कुरैशियों ने बनवाया था। मोहम्मद साहब के कबीले का नाम कुरैश था। पहले यह लोग काफिले वालों को अपने ऊँटों से सामान भेजा करते थे। चूँकि मक्का यमन और सीरिया के व्यापार मार्ग में पड़ता था, इसलिए कमाई करने के लिए कुरैश कबीले के लोगों ने बीच में काबा बनवा दिया, ताकि उसकी चढ़ौती से कमाई हो सके। इसके बारे में अरब के शायर जुरह इब्न अबी सलमा ने अपनी कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। मैं कसम खाता हूँ इस काबा की, तुम लोग जिसकी परिक्रमा करते हो, कि जिन लोगों ने इसको बनवाया वह कुरैश थे, और उनके साथ जुहरुम के लोग भी शामिल थे। यह दोनों कबीले रिश्तेदार थे। कुरान भी इस बात की पुष्टि करता है कि काबा की कमाई से कुरैश भूखमरी से बच गए। कुरान में कहा है, जिसने उन्हें भूख में खिलाया और भूख के भय से निश्चिंत किया। सूरा कुरैश 106:4। वास्तव में वर्तमान काबा मुसलमानों का पहला किबला यानी नमाज पढ़ने की दिशा नहीं है, बल्कि यरूशलेम स्थित मस्जिदुल अक्सा है, जिसे अल कुदस भी कहा जाता है। मुसलमान पहले उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। इसी को उला किबलतैन यानी दोनों में पहला किबला कहा जाता है, अर्थात काबा को बाद में अल्लाह का घर घोषित कर दिया गया। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि मुसलमानों के अंधविश्वास और अज्ञान के आधार पर हज में देने वाले सब्सिडी का विरोध करें, और मुसलमानों से भी गुजारिश है कि रसूल की इस शिक्षा को पूरी करें कि काबा को तोड़कर उसमें 2 दरवाजे बनवा दिए जाएं, वरना दम घुट जाने से कहीं अल्लाह मर न जाए। हो सकता है कि अब तक मर भी गए हो। अगर वह निराकार होता तो उसे घर की क्या जरूरत थी। हमारे विचार से काबा को अल्लाह का घर कहना उचित नहीं होगा।